पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली को यदि देखा जाए तो परिवार में सुख शांति, धन धान्य की स्थिति बनने का विशेष योग बन रहा है। और दोपहर के बाद संतान या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के थोड़ा सा तनाव उत्पन्न जरूर होगा। बहुत अच्छा हो कि आज का दिन आप शांति के साथ गुजारिए। वही मेष राशि की महिलाएं आज घर के विकास पर ध्यान दीजिए। घर को सजाने, संवारने, व्यवस्थित करने, घर के डेवलपमेंट को लेकर के अपने व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़ दीजिए। अपने पति और घर के बच्चे के विकास पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि नौकरी और दफ्तर की बात करें तो जो भी काम सामने आए उसे आप जो है तत्परता से, नियम से, सही ढंग से पूरा कंप्लीट कीजिए। किसी भी पेपर पर साइन करने के पहले आज एक बार पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई मेमो का जवाब दे रहे हैं, कोई सरकारी तंत्र में कोई लेटर आपके सामने आए, पढ़ लीजिए, क्योंकि आज धोखा होने की संभावना है और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। वृषभ राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली को देखें। आज परिवार में सुख शांति का वातावरण बन रहा है। अपने घर को आप स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा बनाइए, व्यवस्थित बनाइए। ग्रहों का कुछ प्रभाव चल रहा है। पुराने टूटे फूटे सामान, शीशे, निष्क्रिय खिलौने, निष्क्रिय मशीनें, उन्हें घर के बाहर कर दीजिए, क्योंकि राहु के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वहां घर में तनाव, झगड़ा पैदा करते हैं। ऐसे स्थिति में घर को ऑर्गेनाइज कर दीजिए। वृषभ राशि की महिलाएं, आज आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, अपने विकास पर ध्यान देना है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ध्यान देना है। घर में शांति संयम को स्थापित करने में आपका सहयोग अहम है। अपने श्रृंगार, अपने व्यक्तित्व के विकास पर आप महत्व दीजिए, उसे विशेष प्रकार से आगे बढ़ाइए। व्यापार जगत में आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। आज धोखा हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ व्यापार में कोई आज कमिटमेंट मत कीजिएगा और निवेश से संबंधित जो चीजें उसमें नुकसान की संभावना है। शेयर मार्केट में आज निवेश मत कीजिएगा। मिथुन राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार परिवार के किसी विषय को लेकर के आज परेशानी आने वाली है। चाहे बच्चों की समस्या हो या फिर घर में किसी बड़ों की समस्या हो, घर का निर्माण कार्य हो, कामकाज हो, घर को व्यवस्थित करने से संबंधित हो, मतलब समस्या घर में आएगी और उसको लेकर के मानसिक तनाव, फिर झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। थोड़ा संयम और धैर्य से कार्य लीजिएगा। लोगों को सलाह देता हूं कि यदि आप हमारे कार्यक्रम को देख करके उसको फॉलो करते हैं तो आपका दिन निश्चय ही मंगलमय होगा और भाग्य पर भी उसका असर पड़ता है। साथ ही साथ देखिए, मिथुन राशि की महिलाएं, यदि आज किसी किटी पार्टी या किसी भी पार्टी में आप जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान सुनिएगा, वो दूसरी महिलाओं के बहकावे में ना आए। अपने परिवार और अपने पति, अपने बच्चों को आप प्राथमिकता दीजिए। वही महत्वपूर्ण है, वही आपके जीवन के आधार है। दूसरों को देख करके उनके इन्फ्लुएंस में अपने घर में ये है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस तरीके का विवाद क्रिएट मत कीजिए। कर्क राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के प्रभाव को यदि देखा जाए तो परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के वजह से आज सुख शांति प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसी व्यक्ति के फोन से आप प्रभावित मत होइएगा। कोई मित्र या कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार यदि घर पे आ करके कोई परामर्श देता है तो उसकी बात को गंभीरता से मत लीजिएगा, क्योंकि वो घर में तनाव उत्पन्न कर देगा, कुछ नेगेटिव बातें करेगा और घर में झगड़ा, क्लेश इत्यादि बढ़ जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि पहले आपका घर है। वही कर्क राशि की महिलाएं आज घर को सजाए, संवारे, घर में एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास करें, घर को डेवलप करने का प्रयास करें और अपने श्रृंगार पर भी विशेष रूप से ध्यान दें। जितना घर साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा उतनी अच्छी कल्पना, अनुभूति आएगी और घर में शांति की व्यवस्था बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के दूसरे, ध्यान दीजिएगा, 5वें, 7वें, 8वें और 12वें भाव तथा इनके स्वामी द्वितीयेश, पंचमेश, सप्तमेश, अष्टमेश, द्वादशेश, इनका हमारे दाम्पत्य जीवन में सुख, दुख, प्रेम व कलह को लेकर के देखा जाता है। खासकर 7वां घर लग्न और 4था घर भी इंपॉर्टेंट है। विवाह और वैवाहिक जीवन को लेकर के महिलाओं के लिए बृहस्पति और पुरुषों के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे कुंडली में। जबकि विवाह के लिए कुंडली में सप्तम भाव भावनात्मक चीज़ों से भी संबंधित होता है। वैवाहिक जीवन, आपस में सामंजस्य। कुंडली के 7वें भाव में अगर सूर्य, गुरु, राहु, मंगल, शनि जैसे ग्रह हों तो इनकी दृष्टि से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन परेशानी में रहता है, समस्या में रहता है, झगड़े में रहेगा, क्लेश में रहेगा। दाम्पत्य जीवन आप फील नहीं करेंगे और ऐसे में उनके जीवन साथी के साथ विवाद हमेशा बना रहता है।
कुंडली के सप्तम भाव पर सूर्य ग्रह यदि विराजमान है तो आप जानिए कि झगड़ा होना बड़ा स्वाभाविक है, बिना बात के झगड़ा होगा। और कई बार तो तलाक की नौबत आ जाती है, कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि अब वैवाहिक जीवन बस समाप्त हो रहा है। इसी तरह गुरु को विवाह का कारक ग्रह माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो आप मान करके चलिए कि दाम्पत्य जीवन में समस्या आनी बड़ी सामान्य सी बात है। इसके अलावा 7वें, 8वें, 12वें भाव में, 7वें, 8वें, 12वें भाव में क्रूर ग्रहों में मंगल, शनि, राहु की स्थिति भी अगर देखी जाती है तो वो भी कष्टकारी होती है। अब जानेंगे अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के परिवर्तन को देखा जाए तो परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा, सामंजस्य बनेगा। यद्यपि माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। माता पिता की सेहत बहुत गंभीरता से लीजिएगा आप, उनका मेडिकल चेकअप करवा लीजिए, उनका हाल चाल लीजिए। माता पिता के आशीर्वाद से घर में धन धान समृद्धि का वास होता है, लोग दीर्घायु होते हैं और भाग्य। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, साधारण नहीं, ये ग्रहों का परिवर्तन होता है, ग्रह प्रसन्न होते हैं, पितृदोष दूर होता है। महिलाएं आज के दिन क्या करें? महिलाएं घर में कुछ विशेष व्यंजन बना लें। शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेंथ आता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में बदलाव प्रतीत होती है, परिवार में खुशियां आती हैं, व्यक्तित्व में निखार आता है, आपका चेहरा भी निखरता है। कन्या राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के परिवर्तन को यदि देखा जाए तो परिवार में अशांति का वातावरण बन जाएगा। छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़ा होगा, विवाद होगा। बहुत अच्छा होगा कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, संयम रखिए, परिवार में प्रेम और सौहार्द बना लीजिए। अनावश्यक जो है झगड़े को बढ़ाइए नहीं। कन्या राशि की महिलाएं, आज घर के बाहर निकलिए, आप जाइए और श्रृंगार का सामान कुछ खरीदिए। श्रृंगार का सामान खरीदने से आप सौभाग्यवती होती हैं, घर का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। वहीं व्यापार या शेयर बाजार में निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं। तुला राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों का जो परिवर्तन है, शुक्र, चंद्रमा परिवार में सुख शांति की स्थिति बनाएंगे। बच्चों को लेकर के परिवार में खुशी और शांति का माहौल रहेगा। बच्चों की शिक्षा से सेटिस्फेक्शन होगा, बच्चों को भी सुख प्राप्त होगा। आपको लगेगा कि मेरे बच्चे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज बात कीजिए अपने बच्चों से। वहीं दोपहर में परिवार में किसी बेकार की बात, अर्थहीन बात को लेकर के संवाद मत कीजिएगा, खासकर पति पत्नी, क्योंकि बैठे बैठे झगड़ा हो सकता है। महिलाएं आज क्या करें? आज के दिन आज फोन उठाइए, अपने माता पिता का स्वास्थ्य का समाचार लीजिए, या अपने सास ससुर कहीं भी हैं, बुजुर्गों से बात कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उपहार लीजिए। और नौकरी दफ्तर की बात करें तो आपको आज क्रोध आ सकता है, गुस्सा आएगा और संयम रखिएगा क्योंकि नुकसान हो जाएगा। वृश्चिक राशि, लग्न कुंडली, गोचर के ग्रहों का परिवर्तन, किसी पुरानी बात, ध्यान दीजिएगा, किसी पुरानी बात को लेकर के आपका झगड़ा बढ़ जाएगा। आज आपके अपने ही दुख का कारण देंगे, अपने ही लोगों से निराशा मिलेगी, मन दुखी रहेगा, निराशा का भाव भी आ सकता है। दिन सबका अच्छा आता है, आपका भी आएगा, इंतजार कीजिए। वृश्चिक राशि की महिलाएं आज बैठ करके अपने पति से बातचीत करें, अपनी मन की इच्छा अभिव्यक्त करें। वही व्यापार और बिजनेस से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं व्यापार जगत में, राहत मिलेगी, ठीक होंगी। विदेश से संबंधित व्यापार में जो कष्ट हो रहा है वो भी ठीक होगा, उसमें भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में निवेश करना शुभ रहेगा। ज्योतिष विज्ञान में विवाह विच्छेदन, तलाक की स्थिति के लिए सबसे ज्यादा 7वां भाव देखा जाता है। 7वें भाव का स्वामी कोई पापक ग्रह या क्रूर ग्रह या वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, या कोई क्रूर ग्रह वहां बैठा, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, तो 7वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में युति करते हैं तो वैवाहिक जीवन में तनाव, तलाक तक पहुंचा देता है। यानी तनाव से शुरू होगा तलाक तक की यात्रा। तलाक का सबसे बड़ा कारण गुरु और शुक्र ग्रह भी है। अगर गुरु में शुक्र की दशा या फिर शुक्र में गुरु की दशा या गुरु चांडाल योग पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देगा। पति पत्नी की कुंडली में शनि का 7वें भाव में होना भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। इससे संबंध
अच्छे संबंध भी टूट जाते हैं। पति या पत्नी किसी की भी कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव में किसी भी पापक ग्रह के होने पर झगड़ा, विवाद और तलाक का योग बनता। अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित है या छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में है, तब भी विवाद, तलाक, दाम्पत्य जीवन नष्ट होना, ये चीजें हैं। शनि, सूर्य और राहु का सातवें भाव सप्तमेश और शुक्र पर प्रभाव पड़ रहा है वो, तब भी पति पत्नी के बीच में दूरी बढ़ जाती है। रहेंगे साथ में लेकिन वैचारिक मतभेद रहेगा। एक आम समस्या है कि विवाह के बाद विवाद और विवाद शांत ना होना। आप ध्यान से देखिए, आपकी कुंडली में सातवें घर में राहु तो नहीं बैठे, शनि तो नहीं बैठे हैं, चौथे घर में शनि राहु तो नहीं बैठे हैं। एक सामान्य सा अध्ययन कीजिए, अगर हैं तो उनका समाधान कर लीजिए। निश्चय ही आपका दाम्पत्य जीवन परिवर्तित होगा, शांति में, सामंजस्य में, सुख में। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों को यदि देखा जाए तो परिवार के भाग्योदय का समय बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चों का विकास होगा, पति के करियर में विकास होगा, पत्नी भी खुश रहेंगी, माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे, सबके बीच सुख, शांति और विकास का समय प्रबल है। भगवान का नाम लीजिए, ऐसा ही समय हमेशा आता रहे। वहीं धनु राशि की महिलाएं, आज आप ध्यान दीजिएगा, बाहर जा करके कुछ मार्केटिंग कीजिए आप, और अपने मन में जो एक असंतोष है, एक दबी भावना है, उसको निकालिए, खुशियों में तब्दील कर दीजिए। दुखी नहीं रहना चाहिए, सुख की तलाश करनी चाहिए और सुख को सजीव करना चाहिए। मकर राशि, लग्न कुंडली, गोचर के ग्रह क्या परिवर्तन दर्शा रहे हैं कि परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की समस्याएं दुख उत्पन्न करने जा रही है और दुख का समाचार मिल सकता है। सावधान रहिएगा। संतानों का सहयोग आप चाहते हैं ना, नहीं मिलेगा। थोड़ा सा संयम बरतिए और मन में अच्छी भावना नहीं आएगी। थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, संयम से और सामंजस्य को स्थापित करने का प्रयास कीजिए। भगवान विष्णु का उपासना कीजिए। महिलाएं मन में कोई खटास ना रखें। आज मन में जो भी चीजें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, अपने माता पिता, सास ससुर, पति, अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करके क्लैरिटी कर लीजिए। कुंभ राशि, गोचर के ग्रह, लग्न कुंडली, जो परिवर्तन बन रहा है परिवार में, किसी विषय को लेकर के शांति आएगी, खुशी आएगी, दिन अच्छा होगा। माता पिता से बच्चों को खुशी प्राप्त होगी। एक दूसरे को प्रसन्नता बांटिए, खुशी बांटिए। महिलाएं आज क्या करें, आज अपने श्रृंगार पर आपको ध्यान देना चाहिए, जो ग्रह गोचर बतला रहे, क्योंकि इससे आपकी निरस्ता दूर होगी। आपको अपने श्रृंगार पर विशेष ध्यान देना होगा। अभी समय बीता नहीं। नौकरी और काम काज की जगह आपको व्यवस्थित ढंग से चलना होगा। लापरवाही मत कीजिए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। वहीं व्यापार जगत की बात करें, शुभ समाचार, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं दोपहर 1 बजे तक, केवल दोपहर 1 बजे तक, शाम के समय नहीं। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, लेकिन फिर भी शाम के समय कोई गरिष्ठ भोजन मत कर लीजिएगा, पछतावा होगा, शारीरिक तकलीफ बढ़ेगी। मीन राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रह, परिवर्तन का योग, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, केतु, आपके घर में बच्चों से विशेष सुख मिलने वाला है। पति पत्नी में सुख, शांति और सामंजस्य की स्थिति आज घर में उपहार भी मिल सकता है, कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। बहुत मांगलिक समय है, धन वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि, सब कुछ संभव है। वहीं मीन राशि की महिलाएं, आज तनाव मत लीजिए आप, संगीत, भजन, एंटरटेनमेंट में अपना मन केंद्रित कीजिए और कोशिश कीजिए कि जीवन में किसी नई चीज़ों में अपने को एंगेज कीजिए। केवल थका हुआ जीवन अच्छा नहीं होता है, जीवन में उत्साह होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य की बात यदि करें तो कष्ट है, शारीरिक कष्ट रहेगा, त्वचा विकार की संभावना, एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अच्छा हो, भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। न्यूमरोलॉजी, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म तिथि या अपने मूलांक के आधार पर अपना भविष्य फल
का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम बताएंगे 31 मई को जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्यफल और जिनका जन्मदिन 31 मई 2022 को जन्म लेने वाले बच्चे मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र, द्वितीय योग, चंद्रमा मिथुन राशि पर, ऐसे बच्चों का रंग सांवला गेहुआ होगा। ये बच्चे बहुत ही डायनेमिक होंगे, सूझबूझ से संपन्न, विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी। ऐसे बच्चे कर्मठ होंगे और भाग्य और कर्म के सहयोग से जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाले होंगे। लेकिन खुद के जीवन में संकट, इनके लिए माता पिता का शारीरिक कष्ट एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या रहेगा। भगवान का नाम ले, भगवान शिव की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। आज जिनका जन्मदिन है, इनका प्रारंभिक 4 महीना शुभ रहने वाला है। नौकरी मिल जाएगी यदि प्रयास कर रहे हैं, परिवर्तन भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है। उधर विदेश से जो व्यापार कर रहे हैं वहाँ भी लाभ होगा। और 5वें से 8वें महीने की बात करें तो झगड़ा, तनाव, विवाद, नौकरी में क्लेश, पति पत्नी में विवाद, तलाक की भी संभावना है। और वहीं 9वें से 12वें महीने की बात करें, प्रोग्रेस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनेंगे, लक्ष्य प्राप्ति आसान होगी, जो करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। भगवान गणेश जी और भगवान शिव, ओम गण गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्रों को आप नोट कर लीजिए, इसको वर्ष पर्यंत करना है। और आपका मूलांक 4 है। रंग की बात करें तो सफ़ेद या सफ़ेद से संबंधित जो भी रंग है, और ध्यान रखिए एक रंग और नोट कीजिए, हरा या धानी या पैरेट कलर, ये आपके लिए शुभ रहेगा। ओवरऑल असेसमेंट करने के बाद आपके भाग का जो कंक्लूजन है 72% है। दिन मंगलमय हो,